एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जो अच्छे से फसल नहीं देती थी। माधव और उसकी पत्नी राधा अपनी बेटी कविता के साथ मुश्किल से गुजारा करते थे। कविता एक प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे जो माधव के पास नहीं थे। माधव हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। उसका शिव पर बहुत विश्वास था। हर सुबह वो गांव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और अपनी बेटी के ठीक होने की प्रार्थना करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां भी सूखने लगी। किसान बहुत परेशान थे। माधव भी चिंता में डूबा था। उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और कविता की हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक रात माधव ने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की भीख मांगी। उसने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरी बेटी को बचा लो। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं एक मामूली किसान हूं, लेकिन मेरा विश्वास अटूट है। कृपया करके कोई चमत्कार कीजिए। उसी रात माधव को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, माधव, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। गांव के पश्चिम में एक पुराना कुआं है जो सूख गया है। उस कुआं को साफ करो, तुम्हें वहां एक उपहार मिलेगा। अगली सुबह माधव ने ये सपना राधा को बताया। राधा ने कहा, यह भगवान शिव का आदेश है माधव, हमें उनका कहना मानना चाहिए। माधव ने गांव वालों को अपनी बात बताई। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। एक सूखे कुएं में क्या मिलेगा, तुम परेशानी में पागल हो गए हो। लेकिन माधव ने किसी की नहीं सुनी। उसने अकेले ही उस सूखे कुएं को साफ करना शुरू किया। दिन भर माधव ने कुएं में जमा मिट्टी और पत्थरों को निकाला। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम तक उसने कुएं का काफी हिस्सा साफ कर दिया था। तभी उसकी कुल्हाड़ी एक कठोर चीज से टकराई। माधव ने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक पुरानी जंग लगी हुई संदूक मिली। उसने बड़ी मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, सब हैरान थे। जब माधव ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। गांव वाले अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। माधव ने अपने हाथों से शिवजी का शुक्रिया किया। उसने उन पैसों से कविता का इलाज करवाया। कविता धीरे धीरे ठीक होने लगी। माधव ने उन पैसों से अपने खेत भी ठीक करवाए और गांव वालों की मदद भी की। माधव के खेत हर साल अच्छे फसल देने लगे। उसने गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया। गांव वालों की जिंदगी बदल गई थी। एक बार फिर सूखा पड़ा, लेकिन इस बार माधव के पास एक नया तरीका था। उसने शिव मंदिर के पास एक बड़ा तालाब बनवाया था, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। गांव वालों को अब पानी की कमी नहीं होती थी। माधव ने अपनी दौलत का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और गरीबों की मदद की। हर कोई उसकी तारीफ करता था। कविता अब बड़ी हो गई थी। वो पढ़ लिखकर एक अच्छी डॉक्टर बन गई थी। उसने गांव वालों की सेवा की। माधव और राधा खुश थे कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया। माधव ने कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे श्रद्धा, परिश्रम और अच्छाई से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। एक दिन माधव ने मंदिर में शिवजी की पूजा करते हुए कहा, हे महादेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। उसी पल आकाश में गर्जना हुई और मंदिर में एक दिव्य प्रकाश चमका। भगवान शिव ने माधव को दर्शन दिए और कहा, माधव, तुम्हारी निष्ठा और सेवा भाव देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। माधव ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया। गांव वाले भी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। और इस तरह माधव एक गरीब किसान से एक महात्मा बन गया, जिसका जीवन भगवान शिव के चमत्कार और उसकी अपनी अच्छाई की कहानी बन गया। गांव वाले आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। माधव का जीवन एक मिसाल है कि कैसे विश्वास और परिश्रम से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर सपोर्ट हमें ऐसी और कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।